आज के समय में बच्चे इंटेलिजेंट तो हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आप भी देख रहे हैं अपने बच्चे के अंदर और मेरे इन सवालों का जवाब आपका हाँ है, तो ये वीडियो, ये चैनल मैंने सिर्फ आप जैसे पेरेंट्स के लिए ही बनाया है। हाय, मैं हूँ ज्योति कलवानी। मैंने मैथमेटिक्स में एमएससी किया है, मास्टर्स इन एजुकेशन हुआ है मेरा। अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ मैथमेटिक्स एंजाइटी विद पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने पिछले 27 वर्षों के अनुभव में ये देखा कि मैंने लाखों बच्चों को पढ़ाया तो है, लेकिन उनको कोई भी विषय हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, और भी कई विषयों पर, ये अनुभव के साथ मैंने ये प्लान किया कि इस चैनल को मैं खुद स्टार्ट करूँगी और बच्चों तक वो मैसेज पहुंचाऊंगी कि आप हर सब्जेक्ट को, पूरी पढ़ाई को, जो स्कूली पढ़ाई होती है, हर उस विषय को आप एक आसान कॉन्सेप्ट के साथ रोचक बनाकर पढ़ाऊं मैं, लॉजिकली उनको फॉर्मूलेस का कॉन्सेप्ट दूं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 7th के एक चैप्टर के साथ, एक्सपोनेंट एंड पावर। तो देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट एंड पावर अगर चैप्टर है, एक्सपोनेंट एंड पावर में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन भी रहता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा 3 की पावर 2। इसका मतलब होता है इसी नंबर को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना, मतलब 3 × 3 हमको मिलेगा 9। इसी को मैंने ले लिया 3 की पावर 4। इसका मतलब है 3 × 3 × 3 × 3, ये हमको दे देगा रिजल्ट 81। 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 विल गिव यू 81। अब मैटर ये करता है कि इसमें 3 एंड ये 4, 3 है बेस एंड 4 है एक्सपोनेंट। तो दरअसल समझ में क्या आया, बेस वो नंबर है, बेस एक नंबर है, एक संख्या है जो कि बॉस है, और एक्सपोनेंट भी एक संख्या ही है जो कि इस बॉस को ऑर्डर देता है कि तुम कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे देखा आपने कि 3 बेस है, 4 एक्सपोनेंट है, 4 इसको ऑर्डर देता है 3 को कि तुम खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हो। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट कि अगर मैं आपको इसी के साथ कुछ क्वेश्चन दे दूं कि आप 5 की पावर 2 है, आप मुझे कमेंट में इसका रिजल्ट बताइए, क्या आएगा इसका रिजल्ट। आप इसको 5 की पावर 4 में कमेंट में बताइए इसका रिजल्ट। अब इसके कुछ हम फॉर्मूलेज भी देखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है कि एनी नंबर पावर 0 इज 1। नहीं आया समझ में? देखो मैंने लिखा a की पावर 0 इज 1। ये कैसे आई? ये तो फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को समझाने के लिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5 की पावर 0 बच्चा बता देगा 1। क्यों बता पाएगा? क्योंकि बच्चे ने फॉर्मूला लर्न कर लिया। अब इसको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बनाने के लिए ये 2 क्वेश्चन कमेंट में आंसर जरूर करिए। इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अब आप इसका लॉजिक देखिए। अगर मैंने लिखा 2 की पावर 4, ये देगा 16। जैसे मैंने 3 की पावर 4 के साथ आपको बताया था, तो ये 16 हुआ। 2 की पावर 3 ये होगा 8। 2 की पावर 2 ये होता है 4। 2 की पावर 1 ये होता है 2। अगेन आ गया 2 की पावर 0 इज 1। इसका एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल बता सकती हूँ मैं आपको। ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड। 5 की पावर 3 विल गिव यू 125। 5 की पावर 2 विल गिव मी 25। 5 की पावर 1 विल गिव मी 5 एंड 5 की पावर 0 अगेन यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि अगेन बच्चे का फॉर्मूला समझ में आया, लर्न हो गया था। एक लास्ट एग्जांपल हम करते हैं। 10 की पावर 2 इसका रिजल्ट है 100। 10 की पावर 1 इसका रिजल्ट है 10। अगेन लास्ट में आ गया 10 की पावर 0 इसका रिजल्ट है 1।
हर बार 10 की पावर 0, 5 की पावर 0, किसी का भी कोई भी नंबर का पावर 0 दे दिया, दैट मीन्स उसका वैल्यू 1 होता है। हमने सिर्फ फॉर्मूला समझा था, फॉर्मूला लर्न किया था। लेकिन अब आप इसको थोड़ा सा गौर करेंगे, अगर आप तो यहाँ देखेंगे हर सीढ़ी, हर बार स्टेप जैसे जैसे नीचे आ रहा है, नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, नंबर से डिवाइड हो रही है। कैसे? 16 को डिवाइड किया 2 से तो आंसर आया 8, 8 को डिवाइड किया 2 से तो आंसर आया 4, 4 को डिवाइड किया 2 से तो आंसर आया 2, 2 को डिवाइड किया 2 से तो आंसर आया 1। तो 2 के बाद तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। अब इस कंडीशन में 2 की पावर 0 का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, तो आप इसको नोटिस करो, जैसे जैसे हम स्टेप्स में नीचे आ रहे हैं, एक सीढ़ी नीचे आ रही है तो वो नंबर से ही डिवाइड होके नीचे जा रहा है। इसका एक दूसरा लाइव एग्जांपल 2 तरीके से समझाते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। यहाँ बच्चे से क्वेश्चन करते हैं, अगर हम इसको कैसे सॉल्व करेगा, बच्चा बताएगा 1, वो ऐसे आएगा 5 की, इसको हम करेंगे एक्सपोनेंट का रूल लगाकर, एक्सपोनेंट का रूल लगाकर। एक्सपोनेंट का रूल लगाने का मतलब होता है 5 की पावर 3 माइनस 3। एक फॉर्मूला, कुछ रूल होता है कि जब डिवाइड होता है, बेस सेम होता है, उस कंडीशन में दोनों पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 3 माइनस 3 मतलब ये बन जाएगा 5 की पावर 0। अब बच्चे ने बताया था 1, तो ये आ गया एक्सपोनेंट रूल के थ्रू कि 5 की पावर 0 यानी ये 1। लेकिन इसको अगर ट्रेडिशनली बात किया जाए तो मेरे पास है 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। ये है लेफ्ट साइड ऑफ माय क्वेश्चन का ये लेफ्ट साइड है एंड ये इज इक्वल टू के इस तरफ राइट साइड है। तो 5 की पावर 3 को मैं 125 लिख सकती हूँ, जैसे कि मैंने एक्सपोनेंट पावर का सिस्टम सिखाया था। डिवाइड बाय अगेन 5 की पावर 3 को 125 लिख सकते हैं। अब दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, सेम नंबर है, डेफिनेटली उसका रिजल्ट 1 आएगा। तो इससे उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे फंडा समझ में आया होगा कि जब मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखा, बच्चे से पूछा, बच्चे ने आंसर 1 बताया, तो इसको मैंने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट साइड में 5 की पावर 0 आया और लेफ्ट साइड में मेरे पास ये वाली चीज 1 भी आई। तो इससे उम्मीद करती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आपको अगर कहीं पे भी हम दे देते हैं 16 का पावर 0, कमेंट में इसका आंसर बताइए। माइनस 16 का पावर 0, कमेंट में इसका आंसर बताइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आप मेरे अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए, जो कि एक्सपोनेंट का ही एक सीरीज लेकर आऊंगी मैं, पूरे रूल्स के साथ एंड क्वेश्चन्स के साथ। आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछें। चैनल नया है, आपका मोटिवेशन, आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं बच्चों को किस तरीके से आसानी से मैथ्स पढ़ाऊं। ये मेरा ज़िंदगी का मकसद है। मेरे इस मकसद को पूरा करने के लिए आप बच्चों का साथ चाहिए, आप पेरेंट्स का साथ चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में मिलूंगी एक्सपोनेंट एंड पावर के फॉर्मूलेस के साथ एंड क्वेश्चंस के साथ।